हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में रहते हुए अगर आपका रिज्क अमेरिका, दुबई और बेंगलोर जैसी जगहों से आ रहा हो, तो इंसान को रुक कर बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी फैंसी एडिटिंग या फिर विजुअल्स देखने को नहीं मिलेंगे। बस ये चेहरा और मेरी कुछ बातें अगर आप बर्दाश्त कर लोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में भी आसानी हो सकती है। मेरा नाम है वसीम अहमद, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं बस अपने पिछले 10 सालों के बारे में ही थोड़ी बहुत बात करने वाला हूं। जो मैंने गलतियां की हैं वही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ठीक है? तो माय डियर, अल्लाह ताला का ना हमेशा से मुझ पर करम रहा है। इस बात पर मुझे भी जरा सा भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है। अल्लाह की हिदायत जवानी में कदम रखते ही मिल चुकी थी। जब कॉलेज में गए थे, कॉलेज शुरू किया था, उसी वक्त नमाज को भी शुरू कर दिया था, नमाज की भी पाबंदी शुरू कर दी थी। हालांकि लेट तो वो भी था, पर अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ करने वाला है। काफी सालों तक ऐसा था ना, मतलब नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन बस वो एक फॉर्मेलिटी बोल दो या फिर एक जरूरी अहकाम की तरह बोल दो, वही उसी तरह से अदा हो रहा था। एक वो कहता नहीं कि अंदर से लुत्फ, अंदर से मजा या फिर अल्लाह ताला के साथ जो वो रिश्ता बनना चाहिए, वो महसूस नहीं हो रहा था। बस ऐसा ही चलता रहा और कॉलेज के लास्ट ईयर में आ गए। अल्लाह का करम रहा कि कॉलेज में रहते हुए ही लास्ट ईयर में जॉब लग गई थी और उसके 1 साल बाद दुबई का भी चक्कर लगा लिया। पर बात वहां पर बनी नहीं, तो दुबई का जो काम था वो वर्क फ्रॉम होम ले आए, मतलब घर से करने लगे। एक बात और बता दूं, ये बात मैं कर रहा हूँ 2016 की। उस वक्त आई बिलीव आप में से किसी ने भी रिमोट वर्क या फिर वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुना ही नहीं होगा। अब 2016 में वर्क फ्रॉम होम करना, दुबई का काम घर से करना, इससे बड़ा अल्लाह का क्या करम हो सकता है। फिर धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती रही, यूएसए का भी एक क्लाइंट बना, उसके साथ काम स्टार्ट किया और आज तक भी उसके साथ रिलेशन बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ भी काम कर रहे हैं और उसी के साथ साथ दूसरी कंपनीज के साथ भी काम चल रहा था। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी थी नहीं। और आया 2019-20 कोविड का टाइम। कोविड के बाद से इस चार दीवारी के बाहर मैं निकल नहीं पाया, यहीं पर सारा काम कर रहा हूँ, हर एक क्लाइंट के साथ, हर एक कंपनी के साथ। और कोविड के जाने के बाद, मतलब आई बिलीव 2021-22 के आसपास, मेरा जो इंटरेस्ट था, जो दिलचस्पी थी, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम की तरफ शिफ्ट होने लगी, इस्लाम की तरफ जागने लगी। आई एम नॉट श्योर वाई और कैसे हुआ ये सब चीजें, पर जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा, ये थोड़ा बहुत सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो ये मालूम हुआ कि यार अल्लाह ताला का करम तो है। कोविड आके गया, इतना खतरनाक टाइम था, लेकिन फिर भी तेरा जो रिस्क था वो घर बैठे तुझे मिल रहा था। और इवन आज 2026 में बैठा हूँ तो भी मिल रहा है। हालांकि ऊपर नीचे होता रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मिल तो रहा है, किसी भी तरह की कोई टेंशन थी नहीं। तो 2021-22 में जब मैंने ये रियलाइजेशन किया कि यार हाँ वसीम दोस्त, तुझ पर करम तो है अल्लाह का, तुझे ये चीज सोचनी चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा हो रहा था कि इस्लामिक स्टडीज में कर रहा हूँ। अपने आप जो रील्स या शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो अपने आप ही कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है तो हर चीजें अपने आप होने लगती है। फिर जब दिलचस्पी जाग ही चुकी थी, कंटेंट कंज्यूम करने लग गया था, मतलब वीडियोस वगैरह देखने लग गया था इस्लामिक, तो फिर दिल से एक आवाज निकली कि यार वसीम, कुरान को पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ तो वैसे भी रहे थे, पर कुरान को समझना पड़ेगा। फिर मैंने आई बिलीव 2023 के अंदर, 2023 के आसपास ही कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड जितना मुझे याद है, इस चैनल को भी मैंने उसी वक्त के दौरान शुरू किया था। इरादा बस यही था कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, इस्लामिक तालीमात ले रहा हूँ, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूँ, वो मैं मुस्लिम उम्मत तक भी पहुंचाऊं। फिर उसी साल 2023 में रमजान में मैंने एक इरादा किया कि वसीम, कुछ भी हो जाए, अब तुझे फजर की जो नमाज है वो कजा नहीं करनी। मतलब उससे पहले 2023 तक फजर की नमाज की पाबंदी ही नहीं हो पा रही थी, हमेशा कजा अदा कर रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था, शैतान हमेशा हमेशा से बहका रहा था। और इवन कभी ये इरादा भी नहीं आया कि वसीम, फजर की नमाज को जमात के साथ अदा करना भी जरूरी है। पर अल्लाह रहीम है, 2023 में ये इरादा बना कि वसीम, अब रमजान में नमाज तो पढ़ ही रहे हो फजर की, कंटिन्यू करना है, इसको कजा नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत जो की थी उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। फिर दोस्त पता नहीं क्या हुआ, मतलब थोड़े टाइम पर इन चीजों पर अमल करने के बाद में मैं हर जगह अपने दोस्तों से, अपने भाइयों के साथ इन सब बातों का जिक्र करने लग गया। मतलब कि मैंने नियत की थी कि भाई मैं 2023 में, मतलब रमजान के बाद मैं फजर की नमाज कंटिन्यू करूंगा, तो इसका भी मैं जिक्र करने लग गया बार बार। इस्लामिक तालीमात जो मैं हासिल कर रहा हूँ, कुरान को मैं तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूँ या फिर वीडियोस वगैरह जो देख रहा हूँ, चाहे मैं मौलाना उसके जो मुफ्ती वगैरह हैं उनके बयानात सुन रहा हूँ, तो इनका जो जिक्र था वो मैं अपने अजीज लोगों के साथ बहुत करने लग गया था। और फिर इंटरनेट के इस दौर में एक काम पर फोकस करना भी काफी मुश्किल हो पा रहा था। मतलब ये जो चैनल की मैंने बुनियाद रखी थी, चैनल को ये सोच के शुरू किया था कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ वही तो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फिर 2024 से धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाने लग गया, मतलब हर एक काम नीचे जा रहा है,
चाहे प्रोफेशनल काम ही क्यों ना हो, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, ये सब दूर जाने लगे, ऑटोमेटिक दूर हो रहे हैं, ठीक है। फजर की जो नमाज थी, जिसकी मैं पाबंदी कर रहा था, वो भी छूटने लग गई, और जो इस्लामिक तालीमात मैं हासिल कर रहा था, उसका भी दामन छूट गया। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें नीचे जा रही हैं। और अभी तक 2026 में आई बिलीव, अभी आज 1 अगस्त हो गई है, अभी भी मैं इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। और असल में ना मेरा ये मानना है कि एक मोमिन का रियल में टेस्ट उसके बुरे हालात, उसके बुरे वक्त में ही होता है। मतलब जब आपके हालात अच्छे हों, आपके पास अच्छा पैसा हो, आपके पास अच्छा रिज्क हो, फैमिली में सब कुछ अच्छा हो, तो जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही जब आपका ग्राफ नीचे जाता है, आप ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, आपके रिज्क में थोड़ी कमी आती है, हालात थोड़े ठीक नहीं होते, उस वक्त आपकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आता है या नहीं, अल्लाह ताला पर आपका भरोसा रहता है या नहीं, वो मायने रखता है। चलो बस और आपका वक्त नहीं लूंगा, बस दिल काफी टाइम से भारी था, काफी दिनों से भारी था कि यार जो चीजें मैंने शुरू की थी उनका दामन भी छूट चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि नमाज वगैरह मैंने छोड़ दी, नहीं, वो कभी नहीं छूटी, अल्लाह का शुक्र है। नमाज की पाबंदी आज भी है, लेकिन जो इस्लाम की तरफ दिल जागा था, अल्लाह से जो रिश्ता बना था, वो आज भी है, लेकिन मैं उन पे अमल नहीं कर पा रहा। तो अब मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मैं उन पर वापस अमल करूं। कुरान को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर से तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया है कुरान को, 3 से 4 साल लगे, क्योंकि अल्लाह करम से रोज के 1 रुकू या 2 रुकू मैं पढ़ रहा था। 3 से 4 साल के अंदर मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ अदा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मुझे इस बात पर रियल में प्राउड है। मेरी अब पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ, मैं किसी भी तरह से अपने पुराने वक्त में लौटूं, जो जिन चीज़ों पर मैंने अमल करना शुरू किया था बिना ज़्यादा ढिंडोरा पीटे, उनको वापस रिज्यूम करूं, फिर से उन पर काम करूं। और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूं, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूं, वो आप लोगों तक भी पहुंचाऊं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और जो प्रोफेशनल लाइफ में मैं काम कर रहा हूं, कोशिश मेरी देखो यार यही रहेगी कि मुस्लिम उम्मा को किस तरह से ऊपर ले जाया जा सकता है। जिस भी तरह से मैं अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, वो मैं करूंगा। हो सकता है कि इस चैनल पर आपको आने वाले वक्त में इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल जो एआई से रिलेटेड अभी दौर चल रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी इंडस्ट्री, इनसे रिलेटेड भी मैं कंटेंट शायद डाल सकता हूं। क्योंकि मेरा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं किसी ना किसी तरह से। अगर एक मोमिन भाई की भी या फिर बहन की भी मदद होती है, तो मेरे लिए वो काफी बड़ी बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को यहाँ तक सुनने के लिए। अगर यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हो मेरे दोस्त, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि हाँ, आपने मेरी बातों से क्या सीखा और क्या नहीं। और आपसे एक गुजारिश है, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने काइंड ऑफ जिन चीज़ों पर मैंने अमल करना शुरू किया है, रिज्यूम किया है, उन पर बना रहूं। तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है, अर्ज है। और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी तरह की कोई गलत अल्फाज को बोला है, या फिर किसी भी तरह की कोई गलती हुई है, तो इस बात के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि मैं उनको सुधारूं, और उनको हाईलाइट आप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।